जो क्लास 10th का इम्पोर्टेंट सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इन भिन्नों के सवालों में सबसे पहले हम अंश और हर को मानते हैं बच्चों। तो मान लीजिए, देखो सॉल्यूशन माना, भिन्न का अंश x व हर y है, तब भिन्न बराबर x/y, अंश ऊपर हर नीचे होता है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में, तो अंश में 6 जोड़ दीजिए, अंश x + 6 अपॉन में y बराबर 1/2 हो जाती है। यहाँ से 2 की x की गुणा हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से 2x और 2 की 6 से 2 छंग 12 और y एकम y। x और y को एक तरफ करेंगे, बाकी चीज़ों को अलग कर देंगे हम। तो जो ये y प्लस की तरह की हो जाएगी माइनस की, तो 2x माइनस के y और प्लस के 12 इस तरफ आके माइनस के, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों फिर से पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, इस बार हर में 7 जोड़ना है। तो पुनः प्रश्नानुसार बच्चों हर में 7 जोड़ना है, तो हर कितना है, अंश की बात नहीं थी, अंश को ऐसा दो, हर कितना है y, तो y में 7 जोड़ दीजिए, तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है। अब 3 की x से 3x और y + 1 की, y + 7 की 1 से गुणा करेंगे तो y + 7 ही रहेगा। यहाँ से प्लस के y इस तरफ आगे हो जाएंगे माइनस के, तो 3x माइनस के y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। समीकरण जो 1 है उसमें भी माइनस के y है और इसमें भी माइनस के y है, तो दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे जब मान समान हो, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो 2x माइनस के y बराबर माइनस के 12, 3x माइनस के y बराबर 7। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह होंगे परिवर्तित, माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x जाएंगे तो माइनस का x, और यहाँ माइनस के 12 और 7 19, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 19। अब बच्चों देखिए x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x बराबर 19 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण कितनी है, 2x, तो x का मान 19 माइनस y बराबर माइनस के 12, तो माइनस के 12 ऐसे रहेंगे, 19 दूनी 38 बराबर माइनस के 12, माइनस के 12 और प्लस के 38 इस तरफ जाके हो जाएंगे माइनस के 38, तो 8 2 10, हाथ से लागे 1, 3 1 4 1 5, माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 50। अब बच्चों हमने जो मानी थी मूल भिन्न, हमारी क्या थी, मूल भिन्न थी मूल भिन्न x/y, तो यहाँ से बच्चों x का मान कितना है 19 और y का मान कितना है 50, यही हमारा आंसर। अब समझ लीजिए सवाल दोबारा से। देखो बच्चों हमने माना भिन्न का अंश x व हर y है, तब भिन्न हमारी x/y हो गई थी। प्रश्नानुसार हमने माना कि अंश में 6 जोड़ दिया, तो अंश में 6 जोड़ दिया तो x + 6 बराबर आ गए, और बटे y बराबर 1/2, 2 की x से 2x और 2 6 12 हमारे हो गए, y एकम y हो गया। यहाँ से प्लस के y इस तरफ आगे माइनस के हो गए, 2x माइनस y बराबर माइनस के 12। पुनः प्रश्नानुसार इस बार हर में जोड़ा गया था x से, कुछ नहीं तो x ऐसा ही रहा, हर में 7 जोड़े, फिर 3 की x से 3x और y + 7 की 1 से की, तो सेम टू सेम आ गए। प्लस के y इस तरफ आगे हो गए माइनस के, और 7 ऐसे ही रहे, माइनस y और माइनस y बराबर थे, इसलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक दूसरे से घटा दिया। y से y कैंसिल, 3 में से 2 गए तो माइनस का x बचा था, और माइनस के 12 और माइनस के 7 19 हो गए थे, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 19 आ गया था। x का मान समीकरण हमने 1 में रखा था, 19 दूनी 38 माइनस के y बराबर माइनस के 12। अब 38 प्लस के उस तरफ जाके माइनस के हो गए, तो माइनस के 12 और 38 50, इधर माइनस के y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 50।
एक्स वाई के मान आ गए, हमने मूल भिन्न में रखे, तो एक्स बटे वाई और 19/50 यही हमारी मूल भिन्न है। ठीक है बच्चों, बस।